हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेसन प्लान लेके आया हूँ। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल उप विषय के अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं में। तो लेसन प्लान लिखने से पहले फॉर्मेट होता है, जिसको फॉर्मेट को अपने आईडी से फिल करना होता है। तो लेसन नंबर डाल देना है सबसे पहले। फिर आ जाता है पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर आ जाएगा। सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान क्लास 6, टॉपिक में भूगोल और अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं सेक्शन 1। ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट, या आपका जितना होगा उतना डाल देना है। यहाँ पर डेट डाल देना है जिस दिन का लेसन प्लान चल रहा है। फिर आ जाता है सामान्य उद्देश्य। लेसन प्लान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है बच्चों में भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बच्चों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट आ जाता है बच्चों में भूगोल के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है बच्चों को भौगोलिक परिस्थिति तथा मानव को उसके प्रभाव से अवगत कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों को रेखाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य छात्र देशांतर व अक्षांश रेखाओं की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य छात्रों में संख्याओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि जगाना या जिज्ञासा उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट हो जाता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य छात्रों में रेखाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की रुचि जगाना। पांचवा पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य छात्रों में अक्षांश व देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने का कौशल सिखाना। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। सहायक सामग्री चौक, श्यामपट्ट, डस्टर, चार्ट इत्यादि। फिर है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी के मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ग्लोब में आपको क्या क्या दिखता है? देश, सागर, रेखाएं, द्वीप इत्यादि। थर्ड पॉइंट है ग्लोब पर खींची रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर और विषुवत कर्क रेखा। फोर्थ है अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में सकारात्मक उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम अक्षांश व देशांतर रेखा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, लेसन प्लान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेसन प्लान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या मेन कहिए तो प्रस्तुतिकरण ही होता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड है छात्र क्रियाएं, फोर्थ है श्यामपट्ट कार्य। तो
शिक्षण बिंदु के अंतर्गत अक्षांश रेखाएं में तो छात्र अध्यापक क्रियाएं के अनुसार भूमध्य रेखा के समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है और भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर की सभी दूरियां उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव की ओर सभी दूरियां दक्षिण अक्षांश में मापी जाती है। तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है। इसके अतिरिक्त सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर पूर्ण वृत्त होती है और ध्रुवों की ओर जाने से वृत्त छोटे होने लगती है और 90 डिग्री का अक्षांश ध्रुव पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली 360 डिग्री को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत भूमध्य रेखा को समांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलने वाली 360 डिग्री रेखाएं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। छात्र अध्यापक क्रियाएं में भूगोलीय ध्रुवों के बीच खींची हुई काल्पनिक मध्यांतर रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। जो मध्याह्न रेखा जिस बिंदु या स्थान से गुजरती है उसका कोणीय मान उस स्थान का देशांतर होता है और सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। ये समांतर नहीं होती हैं। वो उत्तरीय दक्षिण ध्रुव पर अभिसापित होकर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को और किस नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी बढ़ने लगती है या घटने। थर्ड क्वेश्चन है कितनी देशांतर रेखाएं होती है। लास्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य। पहला क्वेश्चन है बच्चों अक्षांश व देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट करके लाना है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।